पिशाचिनी से होने वाली अपनी बातचीत के बाद कार्तिक ने अपने आप को उस जगह से आजाद पाया। जैसे ही पिशाचिनी गायब हुई, उसके साथ ही वो पिरामिड जैसा कमरा और उसके आसपास का सब कुछ गायब हो गया था। कार्तिक एक नई ही जगह खड़ा था। इस जगह के बारे में वो कुछ नहीं जानता था। ये नागलोक का वो दरवाजा था जो छोटे आकाशी लोक से खुलता था, और इसी जगह पर आने के लिए पिछली बार गौतम ने उसकी मदद की थी। स्वाभाविक था कि जीवन उसे यहीं मिलेगा। वो अपनी जगह से कुछ कदम आगे बढ़ा और वहां किनारे के पास खड़े एक पहरेदार से उसने कहा, मुझे तुम्हारे सेनापति जीवन से मिलना है। मेरा नाम कार्तिक है। जाओ और जीवन को मेरा संदेश पहुंचाओ कि मैं उससे मिलने आया हूं। सैनिक ने तुरंत हाँ में सर हिलाया और वो अपने रास्ते चल पड़ा। 20 मिनट बाद कार्तिक और जीवन एक दूसरे के सामने एक कमरे में बैठे हुए थे। जीवन इस बात पर बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित था कि उसके दिए हुए रिबन का उपयोग करने के बाद कार्तिक सीधे नागलोक आने के बजाय उस अजीब सी जगह पहुंच गया था। उससे भी ज्यादा आश्चर्य उसे इस बात का था कि वहां उसके पिता से कार्तिक की मुलाकात कैसे हो सकती है। ये सारी बात ही बहुत अजीब है, जीवन ने कहा। मैंने कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुना है, लेकिन वो कौन सी जगह थी और उससे मेरे पिता का क्या संबंध है, ये मुझे समझ नहीं आया। जीवन थोड़ा परेशान था, लेकिन उस शख्स का हुलिया बिल्कुल वही था जो मैंने तुम्हें बताया, और अगर वो हुलिया सही था तो इसका मतलब कि वहां जो भी था वो तुम्हारे पिता का ही रूप लिए हुए था। अगर वे सचमुच अब तक किसी और रूप में जीवित हों तो। कार्तिक ने सवालिया नजर से जीवन को देखा। वो जीवन के मन में इस बात के लिए शंका जगा रहा था ताकि जीवन सारी संभावनाओं पर विचार करके कुछ सोच सके, और ऐसा ही हुआ। इस बात को समझने के लिए हमें पाताल लोक जाना होगा, जीवन ने बताया। यह सुनकर कार्तिक चौंक गया। वहां ऐसा क्या है, उसने जानना चाहा। जीवन, वहां एक जगह है जिसे अतीत का जंगल कहते हैं। उसमें रहने वाला बेताल हमें इन सवालों का जवाब दे सकता है। कर्ण पिशाचिनी की तरह बेताल को भी भूत और भविष्य का ज्ञान होता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं। वहां से मेरा भी पुराना रिश्ता है। कार्तिक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जीवन ने सवालिया नजर से कार्तिक को देखा तो कार्तिक ने जवाब दिया, हड्डी राजा की अवशोषक शक्ति। वो मुझसे मेरी ऊर्जा छीनना चाहता था, पर मैंने उसकी ही शक्ति अपने आप में समा ली। जीवन ये सुनकर गंभीर होकर बोला, ये तो वाकई कमाल की बात है। इसका मतलब तुम्हारे पास हड्डी राजा की शक्तियां भी हैं। तब तो पाताल लोक में तुम्हें काफी सम्मान मिलेगा। और कुछ सोचते हुए जीवन हंसकर बोला, तो वो तुम थे जिसने पुराने हड्डी राजा को अवशोषित कर लिया था और फिर पाताल से भाग निकले थे। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर हामी भरी और शरारती अंदाज में बोला, भाग नहीं निकला था यार, वहां मुझ पर जबरदस्ती का मुकदमा बनाकर अंदर करने के चक्कर में था वो पागल प्राणी। करना पड़ा यार वो सब। शुरू में तो मैंने बड़े सम्मान से राजा जी कहकर बात की थी उससे, पर वो माना ही नहीं। इस पर जीवन भी हंसने लगा और फिर दोनों खड़े होकर अपनी पाताल यात्रा के लिए तैयार हो गए। वहां जाना कैसे होगा, फिर से कहीं के कहीं और ना पहुंच जाए। कार्तिक ने मजाक किया, वाह, पाताल लोक का भूतपूर्व राजा मुझसे पूछ रहा है कि पाताल कैसे जाना है। जीवन ने जवाब दिया, तो क्या? कार्तिक सोच में पड़ गया। तुम्हारा मतलब? हाँ भाई, तुम हड्डी राजा भी हो, जब चाहो पाताल लोक जा सकते हो। कभी खोला भी है हड्डी राजा की शक्तियों के पिटारे को? कार्तिक ने जीवन की बात समझकर अपने आप पर ध्यान लगाया और हड्डी राजा की शक्तियों का आवाहन किया। हड्डी राजा, हड्डी राजा, हड्डी राजा। लो जी, आ गया हड्डी राजा। कार्तिक के शरीर से बाहर निकलकर हड्डी राजा सामने खड़ा था। कहिए जहांपना, क्या करना है आपके लिए? हड्डी राजा के स्वभाव में ये परिवर्तन देखकर कार्तिक अचरज में था। पिछली बार तो हड्डी राजा
कुछ और ही था। क्या तुम वही हड्डी राजा हो जिससे मेरी लड़ाई हुई थी? और हड्डी राजा ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और सोचने लगा, क्या मैं वही हड्डी राजा हूं? कौन हूं मैं? इस भरी पूरी दुनिया में क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य? क्या कर रहा हूं मैं यहां पर? कार्तिक ने जीवन की ओर देखा और कहा था ना मैंने, बहुत अजीब प्राणी है ये। इस बीच हड्डी राजा आसमान की ओर हाथ फैलाकर नाच गा रहा था। कौन हूं मैं? क्या नाम है मेरा? मैं कहां से आया हूं? नाम है मेरा हड्डी राजा, हड्डी देश से आया हूं। फिर आखिरकार हड्डी राजा ने कार्तिक को पूरी बात समझाई। तुम्हारी लड़ाई जिससे हुई थी वो पाताल लोक के शाही घराने का वंशज था, जिसे हड्डी देव ने हड्डी राजा की शक्तियां देकर पाताल लोक की गद्दी पर बैठाया था। जैसा उसका स्वभाव था वैसे उसने हड्डी राजा की शक्ति का उपयोग किया, क्योंकि हड्डी राजा तो बस एक वस्त्र है बालक, जिसे ओढ़ा और उतारा जाता है, एकदम उसी माफिक जैसा बोले तो गीता में लिखा है। कार्तिक की लगभग हंसी ही छूट गई। अच्छा तो ऐसा है, और अब तुम एक शक्ति के रूप में मेरे पास हो। कर्ण पिशाचनी की तरह तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा बुरा नहीं होता होगा। हड्डी राजा ने फिर से अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और बोला, क्या भला है क्या बुरा है कुछ नहीं पता, अपना अपना रास्ता है और कुछ नहीं। अजी अब तो मैं एक शक्ति हूं जी, माना कि एक प्राणी के रूप में हूं, लेकिन हूं तो शक्ति ही ना। अब समझने की कोशिश करो कि किसी के पास झापड़ मारने की शक्ति है तो वो चाहे तो किसी गलत आदमी को झापड़ मारकर लाइन पर लगा दे, और चाहे तो अपने पड़ोसी को झापड़ मारकर मोहल्ले में बवाल मचा दे। इससे झापड़ का तो कुछ लेना देना है नहीं। तो बस अपनी भी वही बात है, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से कुछ करने की इजाजत तो है नहीं, और ये तो तभी से नहीं है जब से मुझे सप्तऋषि का श्राप लगा है, क्योंकि मैंने एक बार झापड़ मारने की शक्ति का उपयोग थोड़ा गलत करके एक ऋषि महाराज को ही झापड़ जमा दिया था। लेकिन अब मैं तो बेचारा क्या था कि मैं उस दिन होश में था नहीं, क्योंकि यूं तो मैं एकदम साफ सुथरा शाकाहारी गंधर्व था, पर कभी दोस्तों ने बुला लिया तो हो जाते थे सोमरस के 2-4 राउंड। अब अपने को क्या पता था कि ये जो साहब हमारे सामने से निकल रहे हैं वो कोई फैंसी ड्रेस वाले बाबा नहीं, बल्कि असली के सप्तऋषि हैं। तो हो गई गलती, मिल गया श्राप, और हमसे छिन गई हमारी आजादी, और तब से हम बस किसी जिन्न की तरह उसी के हिसाब से चलते हैं जो हमको धारण करता है। यही अपनी ड्यूटी है जी। जीवन ने बात बीच में काटते हुए कहा, पाताल लोक चलोगे? हड्डी राजा ने जीवन की ओर देखा और कहा, यूं तो बात हमारी तुमसे हो नहीं रही थी, लेकिन तुमने पूछा है तो बता देता हूं कि मैं कोई बसंती तो हूं नहीं कि उठाया तांगा और चल दिए सवारी लेके। मेरा तो ऐसा है कि जो जहांपना कहेंगे सो हम करेंगे। हड्डी राजा ने कार्तिक की ओर इशारा किया। जीवन ने कार्तिक की ओर शरारती नजर से देखा और कहा, कहिए जहांपना, क्या ख्याल है? बहुत नेक ख्याल है, चलो चला जाए पाताल लोक। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो फिर। हड्डी राजा ने अपने दोनों हाथ आगे किए। जीवन और कार्तिक समझ नहीं पाए कि हड्डी राजा क्या कर रहा है। हाथ पकड़िए जनाब, दिल से दिल मिले ना मिले, हाथ से हाथ मिलने चाहिए। हड्डी राजा बोला, तुम्हारे कहने का मतलब हड्डी पकड़े? जीवन ने मजे लिए। जी अब हड्डी राजा हूं तो हाथ तो मेरा हड्डी ही होगा, कोई कर्ण पिशाचनी तो हूं नहीं कि बाल पकड़ने को बोलूं।
आइए, पकड़िए हाथ और हो जाइए सवार। दोनों ने हड्डी राजा के हाथ पकड़े और वे वहां से लुप्त हो गए। अगले ही पल कार्तिक और जीवन पाताल लोक के आसमान में हड्डियों के बने एक विमान में सवार थे। ये विमान एक कबूतर की शक्ल में हड्डियों के जोड़ से बना था और ये हड्डी राजा ही था जो कह रहा था, लो जी, पाताल लोक में तो आ गए। अब पाताल लोक में किधर को जाना है उसके बारे में भी तो बताना बनता है ना। कोई नाम पता होगा, कोई मोहल्ला होगा, कोई पिन कोड होगा, पता नहीं है। और तुमको खुद पता है कि रास्ता कहां से है, तो तुम ही बता दो। उसके लिए मैंने मना तो किया नहीं है, जहां बोलोगे वहां ले चलूंगा। लेकिन ऐसा है कि मुझे अच्छे से यहाँ का सब पता मालूम है। आखिर भूतपूर्व सम्राट तो यहाँ का मैं ही रहा हूँ। अब वो वाला शरीर रहा ना रहा, लेकिन पता तो मुझे मालूम ही है। तो अगर मुझे बता दोगे कि हर मोड़ पर पीछे से ऐसे बोलना भी नहीं पड़ेगा कि अब दाएं मुड़ो या अब बाएं मुड़ो, और सफर में आराम से बैठकर काम हो जाएगा। नहीं तो फिर मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती तो है नहीं। मुझे तो वही करना है जो तुमको अच्छा लगे, सो देख लो अपने हिसाब से। अतीत के जंगल में जाना है, बेताल से मिलना है, जीवन ने कहा। हड्डी राजा ने हवा में एक मोड़ लिया और चल पड़ा। हाँ, तो ये हुई ना बात। तो चलो चलते हैं अतीत के जंगल में। लेकिन हाँ, ये भी है कि क्या बेताल से मिलना जरूरी है? लेकिन वो तो बहुत खड़ूस चीज है जी। उससे मिलकर क्या करोगे? वो मिलने लायक बंदा है ही नहीं। लेकिन मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ? मुझे इससे क्या कि तुम्हें किससे मिलना है और किससे नहीं। मेरा तो काम यही है कि तुम कहो तो मिलवा दूं। हाँ, लेकिन बस ऐसे ही जानकारी के लिए बताऊं तो वो कोई मिलने लायक बंदा है नहीं। एक तो उसे पेड़ पर उल्टा लटकने का बहुत शौक है, ऊपर से वो पेड़ भी चुनता है तो ऐसा जो सबसे अंदर के जंगल में एकदम सुनसान और अंधेरी जगह पर कब्रिस्तान के पास में हो। मैंने तो सुना है कि अघोरी लोग उसके पास जाते हैं, वो भी शमशान साधना करने के लिए। लेकिन पेड़ पर उल्टा लटका बंदा जो अपने बालों से पेड़ के नीचे पत्ते वत्ते साफ करता रहता है, वो कोई साधना कैसे कर सकता है? खैर, अब ये उसकी दिक्कत है कि वो साधना करे या ना करे, उससे मुझे क्या। जीवन ने मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ सच कहा, तुम्हें तो जैसे मतलब ही नहीं है किसी चीज से। तुम्हें तो वैराग हो गया है दुनिया से, किसी चीज में रुचि ही नहीं है तुम्हें। हाँ, तो वो तो है ही ना। अब क्या करूं, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। कितने लोगों के बारे में कितना कुछ जानता हूं, इतने लोगों के शरीर में रहा हूं तो सारी जानकारी तो हो ही जाती है। लेकिन इतना सब जानकार भी कोई रुचि ही नहीं है ज्यादा जानने की। दिल ही ऐसा है मेरा। कुछ देर में हड्डी राजा अतीत के जंगल के सामने था। लो जी, आ गया अपना पड़ाव, अब चलते हैं अंदर। बेताल से मिलने पहुंच चुके थे कार्तिक और जीवन। क्या बेताल सुलझा सकेगा उलझने जिनमें उलझे हुए थे वे? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी कैप्टन कार्तिक की।